सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। गुरुदेव द्वारा प्रकट अथाह ज्ञान का सागर ग्रंथ श्री समता प्रकाश, इस ज्ञान के सागर से आज कुछ मोती चुनने का प्रयास करते हैं। यूं तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी के भावों की व्याख्या कर सकें, उसको विस्तार दे सकें। आंतरिक रूप से इस वाणी के प्रति समर्पित होते हुए जो भी बुद्धि प्रभु ने बख्शी, उसके अनुसार वो सत्शिक्षा, वो ज्ञान, वो संदेश जो गुरुदेव ने जगत के कल्याण के हेतु इस वाणी में प्रकट किया, उसमें अपनी योग्यता अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जो ग्रहण कर सकते हैं वो लेने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ संख्या 410 से गुरुदेव फरमा रहे हैं, ज्ञान बिना अंधकार बहु, जीव अधिक ललचाए। ज्ञान पाए बड़ भाग से, गुरु की सेव कमाए। ये सांसारिक जीवन इस मानुष चोले को धार के सामान्य रूप से हमारे जीवन का क्या स्वरूप है, हम आप भली भांति जानते हैं। ये हम लोगों का निश्चय बना ही हुआ है कि इस संसार में अनेक प्रकार के सुख हैं। मैं अपने प्रयत्न करके, अपनी कोशिश द्वारा इन सुखों को प्राप्त कर सकता हूं और फिर उसके फलस्वरूप उन सारी खुशियों को प्राप्त कर सकता हूं जिसकी मैं चाहना करता हूं। यह अज्ञान मेरा दूर नहीं होता कि संसार सुख रूप है, जबकि सत्पुरुष
इसके विपरीत बात करते हैं। सत्पुरुष कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। संसार में रहते हुए मैं नित्य प्रति नए से नए यत्न करता हूं, ढेर सारे प्रयास करता हूं कि मैं सांसारिक वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकूं, अधिक संपदा एकत्र कर सकूं, अधिक साधन एकत्र कर सकूं, अधिक सम्मान एकत्र कर सकूं। ये मेरा प्रयास बना ही हुआ है। जब इन प्रयासों को करते हुए कहीं से अपने आप को सफल नहीं देखता, तो मैं देवताओं की पूजा की ओर अग्रसर होता हूं। अलग अलग सुखों को देने वाले, अलग अलग वस्तुओं को देने वाले अलग अलग देवताओं की मैं मनौती मानता फिरता हूं। किसी देवता से यश चाहता हूं, किसी से बुद्धि चाहता हूं, किसी से बल चाहता हूं। ये प्रयास करते हुए भी मैं बाद में समझ पाता हूं कि ये मेरे प्रयास भी निरर्थक है। क्यों? क्योंकि देह इस प्रारब्ध को लेकर आई है। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होना है वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। तत्पश्चात पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जीवन में सत्पुरुष का आगमन होता है। उनके सानिध्य में रहकर, उनके द्वारा रचित ज्ञान को सुनकर, वाणी को पढ़कर यह समझ में आता है कि मैं जहां सुख खोजता फिरता हूं वो मेरे प्रयास उचित दिशा की ओर नहीं है। वो गुरु ही हैं जो मुझे यह ज्ञान देते हैं कि मुझे वास्तविक सुख कहां मिलेगा। गुरुवाणी में भी गुरु की महिमा विस्तार से बताई गई। कहते हैं, गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव। गुरु का महात्म, गुरु की महिमा, गुरु का महत्व देवताओं से भी अधिक है। मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, सांसारिक या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किसी देवता की आराधना करता हूं। मान लीजिए कि उस आराधना के फलस्वरूप वो वस्तु मुझे मिल भी जाए, तो क्या उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है? मेरा मनोरथ पूरा होता है? ये प्रश्न है। सत्पुरुष कहते हैं कि सांसारिक वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो उससे बड़ी वस्तु की चाहना मन में फिर से प्रकट हो जाती है। किसी इच्छा की पूर्ति का हो जाना, किसी इच्छा का पूरा हो जाना कोई महत्वपूर्ण, कोई उपलब्धि की बात नहीं। मेरी वासना और बढ़ जाती है, उससे बड़ी इच्छा मेरे मन में और खड़ी हो जाती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? मेरे जीवन में
गुरु का इतना महत्व क्यों है? मैं नहीं जानता सांसारिक जीवन जीते हुए कि मुझे किस प्रकार के कर्म करने हैं, किस प्रकार का जीवन जीना है। ऐसा कोई साधक जिसने गुरु की शरण प्राप्त की, जिसके जीवन में वास्तव में किसी सत्पुरुष का आगमन हुआ, फिर उसको यह सौभाग्य मिलता है कि अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर, उनकी वाणी का श्रवण करके, उनके सतुपदेश, उनके विचार सुनकर वो जीवन जीने की कला को सीखे। पहला काम जो गुरु द्वारा मेरे माध्यम से कराया जाता है वो है सत्कर्म करना, कि मुझे सांसारिक जीवन जीते हुए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा ज्ञान मिलता है। तो मेरी बहुत बड़ी दुविधा का नाश होता है जब मुझे यह सोझी मिलती है कि मुझे जीवन जीते हुए इस संसार में विचरते हुए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। तत्पश्चात गुरु मेरे समक्ष ज्ञान प्रकट करते हैं। किस रूप में? क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि वास्तव में मैं हूं कौन। मैं अपने स्वरूप के बारे में भी नहीं जानता, मैं तो देह को मैं करके जानता हूं। सत्पुरुष मुझे ज्ञान देते हैं, ये बताते हैं कि तू क्या है, संसार क्या है और वो ईश्वर क्या है। कितने सरल शब्दों में गुरु द्वारा इस बात को समझाया जाता है। क्या? तन से सूक्ष्म इंद्री विकारा, इंद्री परे मन विस्तारा, मन से परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। मैं जो ये माने बैठा हूं और निश्चित रूप से मैं बात कुछ भी कहूं, विचार कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा जीवन जीने का तरीका इस आधार पर ही है कि मैं देह हूं। और गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु किस रूप में ज्ञान देते हैं? वो कहते हैं तन से सूक्ष्म इंद्रिय विकारा। इस देह में मौजूद ज्ञानेंद्रियां तेरे तन से सूक्ष्म हैं, तेरे तन से परे हैं, तेरे तन से श्रेष्ठ हैं, और उन इंद्रियों से श्रेष्ठ, उनसे परे, उनसे सूक्ष्म इस देह के अंदर मन है। और इस मन का मालिक जिसे बुद्धि करके कहा गया है, उसी का नाम जीव है, जो मेरा परिचय है। मैं मन के कहे अनुसार इस संसार में सुख खोजता फिरता हूं। फिर अंत में वो ये कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि इसी देह में बुद्धि से परे वो रतन सुखदाई है, वो ईश्वर है, जिनका अगर मैं संग करता हूं तो मुझे शाश्वत शांति मिलती है। वो परम सुख, वो रतन इस देह के अंदर, जिसे मैं सामान्य भाषा में अपनी जान के रूप में जानता हूं, वही ईश्वर का स्वरूप है। मेरा प्रयास उसी के अनुभव करने का होना चाहिए। इस ज्ञान को कोई सत्पुरुष ही प्रकट कर सकता है, सामान्य जन के बस की बात नहीं। तो पहला काम जो गुरुदेव मेरे जीवन में करते हैं वो है जीवन जीने की कला सिखाना। तत्पश्चात मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण काम, इस ज्ञान की रोशनी में, इस विवेक को धारण करके
कि संसार में तो सुख मिल नहीं सकता, संसार से बेराग होकर उस ईश्वर की उपासना करने से ही मेरा कल्याण होगा। जब इस विवेक की प्राप्ति होती है, तब गुरुदेव के द्वारा तीसरे रूप में जो कृपा होती है वो है उपासना पद्धति का निर्णय देना। किस तरीके से तू उस ईश्वर की उपासना कर जिससे तुझे शीघ्र लाभ प्राप्त हो, उसकी पद्धति को वो विस्तार से बताते हैं। उनके द्वारा मंत्र प्रकट किया जाता है, बीज मंत्र के रूप में या महामंत्र के रूप में। वो मेरी सहायता करते हैं कि मैं उस उपासना पद्धति को ईश्वर रूप जान करके उसके माध्यम से जब मैं उस ईश्वर को याद करूंगा तो मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो। तो एक देवता जो मुझे सांसारिक सुख साधन ही दे सकता है, उसकी तुलना में जब गुरुदेव या जीवन में गुरु के महत्व को समझा जाता है तो संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि गुरु स्वयं ईश्वर है और वो ऐसा प्रयास करते हैं कि उसका शिष्य, उनका शिष्य भी ईश्वर रूप हो जाए। वो ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा क्या देवता कर सकते हैं? इसीलिए वाणी में आया है, गुरु जैसा नाही को देव। गुरु की श्रेष्ठता देवता से ऊपर बताई है। और जिस मस्तक भाग सो लागा से, वो सौभाग्यशाली जीव है, उसके पुण्य कर्म है, उसका प्रारब्ध है श्रेष्ठ, जो अच्छी नियत से, ईमानदारी से इस मार्ग पर आगे बढ़ चलता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, सत्य नाम परगट कियो मुक्त धाम जो मूल, सिमर सिमर बहुने स्तरे मिट गए संशय सूल। प्रेमियों, गुरुदेव के जीवन काल में लगभग 800 शिष्यों की बात आती है जो गुरुदेव के सानिध्य में आए। लेकिन जो सत्पुरुषों का आगमन होता है वो जगत कल्याण के लिए होता है। हमारी ये दुविधा कि गुरुदेव के देह रूप में मौजूद ना रहने पर मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, इस दुविधा को दूर करने के लिए अपने जीवन काल में उन्होंने उस विधि को प्रकट किया, उस तरीके को प्रकट किया जिस विधि को अपनाकर हम ईश्वर आराधना कर सकें, उस ईश्वर को याद कर सकें जिसे महामंत्र का नाम दिया। मंत्र की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी किस रूप में करते हैं? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। उस मंत्र पर, उस महामंत्र पर ऐसी आस्था, महर्षि रमन कहते हैं कि मंत्र ईश्वर का स्थूल रूप है। जिस प्रकार महावत एक छोटे से अंकुश के द्वारा इतने बड़े हाथी को नियंत्रित कर लेता है, उसी प्रकार
मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में क्या क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता उस मंत्र के बस में होते हैं। उस मंत्र में यह शक्ति होती है कि वो सब देवताओं को अपने बस में कर सकता है। उस मंत्र के द्वारा ईश्वर की आराधना जो साधक मौन होकर के करता है, निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस संसार में जितने भी शास्त्रों का निर्माण हुआ है, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, वो सब के सब शास्त्र महामंत्र की महिमा का ही बखान कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास तो यहां तक कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इस मंत्र की, इस महामंत्र की महिमा को कहां तक बखान किया जाए। इसकी इतनी महत्ता है कि इसकी महिमा को तो स्वयं राम भी अपने मुख से नहीं कह सकते। तो वो सत्पुरुष जो मुझे जीना किस प्रकार है, कर्म किस प्रकार के करने हैं, ये सिखाते हैं। तदुपरांत वो ज्ञान प्रकट करते हैं, और तीसरा ईश्वर को प्राप्त करने की विधि भी मेरे समक्ष रखते हैं। तो मेरे प्रयास इस प्रकार हो कि मैं उस ज्ञान को उसी रूप में आत्मसात कर सकूं, जीवन में सही निर्णय कर सकूं, मेरा निश्चय श्रेष्ठ हो, उसमें दृढ़ता हो, उसके अनुसार सत्पुरुष जो मेरे गुरुदेव जिस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं उसको समझूं, उसके अनुसार जीवन जीऊं, ये कोशिश मुझे निरंतर ही करनी हो। आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं, नित ही संगत साध की, सतनाम विश्वास, नित निध्यासे मन माही, सतगुरु बचन एहसास। मेरी निरंतर ऐसी कोशिश होनी चाहिए, मेरा प्रयास इस प्रकार हो, कहते हैं मेरा साथी जमाने में बनाना है प्रभु उसको, कि जिसको हर समय विश्वास और एतबार तेरा हो। मेरी संगत ऐसी हो, संगत प्रेरक का काम करती है। संगत के साथ रहकर मुझे ईश्वर की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। साधु संगत एक गृहस्थी का धर्म है कि साधु की संगत करे और समय मिलने पर बीच बीच में एकांतवास करे। जब सत्पुरुषों से यह बात पूछी जाती है कि एक गृहस्थी व्यक्ति किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तो उसका मार्गदर्शन इसी रूप में किया जाता है कि अपने गृहस्थी को किला जानकर, किले में रहकर तुम किले में रहकर लड़ाई करो। कहां भटकों के भोजन के लिए अपने अपने गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए उसमें से समय निकालकर बीच बीच में एकांतवास करो, और वहां से दृढ़ता हासिल करके अपने नियम के अनुसार मर्यादा धारण करके, समय निर्धारित करके सांसारिक कर्म भी करो और ईश्वर आराधना भी करो, और साधु की संगत करो। निश्चित रूप से
संगत जैसी होती है मुझ पर रंग उसी प्रकार का चढ़ता है। और जो सतगुरु के वचन हैं, जो मेरे मालिक का हुक्म है, जो मेरे गुरु की आज्ञा है, उसके ऊपर खुद को वार दूं, ऐसी मेरी कोशिश होनी चाहिए। तन मिथ्या मन मिथ्या, मिथ्या भोग विकार, सतनाम जग सार है, नित ही चित में धार। ये शरीर मिथ्या है, यानी समय बड़ी शीघ्रता से बीतता चला जा रहा है और इस शरीर ने गिर जाना है। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखते हुए और सांसारिक भोग विकार भी क्षणिक हैं, ऐसा धारणा मन में धारण करते हुए और साथ में यह प्रबल विश्वास हो कि उस ईश्वर का नाम इस जगत का सार है, ऐसी धारणा को लेकर जीवन जीना होगा। वैराग्य हासिल करते हुए इस संसार से, इन भोग पदार्थों से ईश्वर की आराधना करनी होगी। ऐसी प्रेरणा गुरुदेव इस दोहे में दे रहे हैं। तन मन की ये वासना, जीव तृप्त नहीं होए, गुरु का शब्द कमाइए, भरम करम सब खोए। मेरे मन की कोई भी वासना, कोई भी इच्छा जब पूर्ण होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तृप्त हो जाऊंगा। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीरे। ऐसी कोई वस्तु इस संसार में बनी ही नहीं जो मुझे तृप्ति प्रदान कर सके, जो मुझे संतुष्ट कर सके। और गुरु का शब्द कमाइए, उस गुरु द्वारा दिए मंत्र का जाप, वो क्या करेगा? मुझे निर्वास करेगा। उस मंत्र का जाप करने से, उस ईश्वर की आराधना करने से मुझे कोई सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो जानी है। उसका सर्वोच्च लाभ यह है कि मेरे मन में उठने वाली इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब जिसको इच्छा नहीं, वो तो ईश्वर का रूप है। सब घट शब्द गरजता, चेतन रूप अपार, बिन गुरु ना किस सूझिया, निराकार निर्धार। उठ के नाम चितार तू, जो करे भरम का नाश, निस दिन बानी उजली, भाव भगत प्रकाश। और गुरुदेव अंत में क्या कहते हैं? दीन गरीबी मन बसी, निहू लगा करतार, मंगत मांगे नाम नित, देवे प्रभ दातार। दीन गरीबी मन बसी, निहू लगा करतार, मंगत मांगे नाम नित, देवे प्रभ दातार। ये भाव धारण करके तेरा तुझको अर्पण, हे प्रभु
जो भी इस संसार में जो कुछ भी मुझे मिला है वो प्रभु आपका ही तो है। मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूं। ऐसी दीनता, इस गरीबी के भाव को धारण करते हुए जब ईश्वर से प्रेम किया जाता है, व्याकुल होकर उस प्रभु को पुकारा जाता है और उस प्रभु से नाम के सिमरन की दात जब मांगी जाती है, प्रभु से यह मांगा जाता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। हे प्रभु, ऐसा वरदान दो कि मैं जब तक जीऊं आपका नाम लेता रहूं। जब ऐसी मांग की जाती है तो निश्चित रूप से प्रभु इस मांग को पूरा करते हैं, और इस मांग के पूर्ण होने पर मैं निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होता हूं, ईश्वर का दीदार करता हूं, उस ब्रह्म को अनुभव करता हूं और अपना जीवन सफल करता हूं। ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर हम सबको देवे। गुरु द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करने की शक्ति हमें प्राप्त हो, उसके अनुसार हम जीवन जी सकें और इस जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।